हमारा टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा ये पृथ्वी का एकलौता उपग्रह है। इसका अन्य नाम है जीवाश्म ग्रह। ये पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है सौर प्रणाली का। इसके पहले जो 4 उपग्रह हैं वो पहले बृहस्पति का है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर आता है पृथ्वी का नंबर। इसलिए 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। दक्षिणी ध्रुव पर एक एटकन बेसिन है। ये सबसे बड़ा चंद्रमा का क्रेटर है। क्या नाम है इसका? एटकन बेसिन। इसका पथ कैसा होता है, मतलब ये दीर्घवृत्ताकार है, अर्थात इसका ये मतलब हुआ चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। इसके चट्टानों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? टाइटेनियम की। अपोलो 11 जो है ये मानव के साथ चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन हो गया। अपोलो 11 ये किसका मिशन था? नासा का। नासा का मतलब होता है ये अमेरिका से रिलेटेड है। और ये कहाँ से गया था? फ्लोरिडा पे एक द्वीप था, मेरिट द्वीप, वहाँ से गया था। कहाँ से? फ्लोरिडा से। कब पहुँचा था? ये चंद्रमा पे पहुँचा था 20 जुलाई 1969 को। 16 जुलाई को चला, 20 जुलाई को पहुँचा, 4 दिन के अंतराल पे। अब चंद्रमा के सिकुड़ने का क्या कारण है? तो इसका जो टेम्परेचर है इंटरनल पार्ट का, उसका कम होना चंद्रमा के सिकुड़ने का कारण है। IAU 1919 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेल्जियम, जो कि यूरोप का एक देश है, उसमें हुई थी। IAU जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहलाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नासा द्वारा LRO का मतलब होता है लूनर रिकॉग्निशंस नामक ऑर्बिटल नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। नासा ने LRO उपग्रह छोड़ा है कब? 2009 में। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन लूना 9 था। लूना 9 किससे संबंधित था? ये सोवियत संघ, रूस पहले 1991 तक सोवियत संघ कहलाता था। तो लूना किससे संबंधित है? लूना 9 सोवियत संघ से। इसकी लैंडिंग कब हुई थी? 1966, 3 फरवरी 1966। 3 वर्ष का अंतर है। 66 में पहुंचा है रूस और 69 में पहुंचा है अमेरिका। लेकिन अमेरिका जो 1969 में पहुंचा था वो मानव के साथ पहुंचा और मानव उस पर उतरे भी थे। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन अपोलो 9। ये देखिए अपोलो 9 और अपोलो 8 और अपोलो 11 में क्या अंतर है? ये अंतर है कि ये मानव सहित अंतरिक्ष मिशन था। मानव पहुंचे थे चंद्रमा पे अपोलो 8 में, लेकिन वो उतरे नहीं थे चंद्रमा की सतह पे। और अपोलो 11 में मानव चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। नासा का अगला मिशन क्या है? आर्टेमिस है। आर्टेमिस जो चांद से संबंधित है। नासा मतलब अमेरिका का। नासा के LRO ने चंद्रमा पर किसकी खोज की थी? भारी मात्रा में देखा टाइटेनियम मिल रहा है। हम लोग ने यहाँ बात की है ना, चंद्रमा में टाइटेनियम की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो ये किसने बताया था? LRO ने। अपोलो 11 जो है अंतरिक्ष यान, ये लूनर मॉड्यूल ईगल 20 जुलाई 1969 को उतरा। जो इसका लूनर मॉड्यूल ईगल था ये कहाँ पे उतरा? चंद्रमा की सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रमा का मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्षेत्र कहाँ पे है। तो इसको याद रखना है कि चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री और दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे थे एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर। 20 जुलाई 2019 को चंद्रमा पहुंचने का कुल कितना वर्ष हो चुका? 50 वर्ष कंप्लीट हो गया। 50 वर्ष चंद्रमा पे पहुंचे हुए हो चुके हैं। अब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो सैटर्न VAS 506 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था।
चंद्रमा का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में मिलता है। इसको ये मन का कारक बताया गया है। ज्योतिषी में भी बोला भी गया, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्य अजायत सूक्त, पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन है।